आज एक बार फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि एग्जाम टाइम आ गया है। क्या कहेंगे फर्स्ट रिएक्शन? आशीर्वाद दें। बाकी मेरा जो आत्मा है इसके लिए हम खड़े हैं, इसको आशीर्वाद दे दिया। जय भगवान, जय भगवान। सरकार ने 5 साल जो वो अजूबे कार्य करके दिखाए हैं, जो आज तक झारखंड में नहीं हुआ था। कि हेमंत बिश्व शर्मा के पास उम्मीदवारों की कमी थी, तभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस से गौरव प्लेयर ले गए हो। चंपाई सोरेन को छोड़ दीजिए, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, सीता सोरेन जी को टिकट दे दिया। हेमंत बिश्व शर्मा कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और जो खुद कांग्रेसी रहा वो आज जाकर हमें पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की साजिश थी कि कम समय में कैंपेन का कम समय दो और हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को जनता के बीच में पहुंचना। बीच जो हमने तस्वीरें देखी वो ये कि नामांकन शुरुआत, सुबह की शुरुआत बाकायदा अपने पिता के आशीर्वाद लेकर के और अपनी माता के चरणों को छू करके कुमार जयमंगल ने शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं। क्योंकि आज कुमार जयमंगल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, तो पहले उनसे पूछने के बजाय मैं माता जी से ही पूछना चाहूँगा। मैम, ये बताइए कि हम लोग सब राजेंद्र जी को मिस करते हैं, नो डाउट, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर थे, लोगों के बीच में सेवा के लिए वो जाने जाते थे, न सिर्फ बेरमो में बल्कि झारखंड की राजनीति में भी, ऑल इंडिया में भी बिल्कुल, क्योंकि मजदूरों के भी नेता थे। तो आज एक बार फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि एग्जाम टाइम आ गया है। क्या कहेंगे फर्स्ट रिएक्शन? इसलिए कहेंगे कि हमारे बेटे तो एक चीज के बिना अधूरा है। बाकी मेरा बेटा के सारा पूरे मेरा विधानसभा मेरा के बेटा का आशीर्वाद दे और विजय बनाए। और वो तो आशीर्वाद ऊपर से दे ही रहे इनका पिता, ऐसा बात नहीं है, पिता आशीर्वाद दे रहे हैं। बाकी मेरा जो आत्मा है इसके लिए हम खड़े हैं, इसको आशीर्वाद दे दिए। जय भगवान, जय भगवान, विजय। चलिए, बहुत बड़ी बात है जब माँ का आशीर्वाद मिल जाता है। विजय भव कह दिया है कुमार जयमंगल आपको। ये माँ का आशीर्वाद हमेशा से पैदा लेने से लेकर आखिरी सांस तक माँ का आशीर्वाद रहता है। निश्चित तौर पर जो पिता का साथ रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पिता के जाने के बाद वो कमी खिलती है। और मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ कि काश मेरे पिता जीवित रहते तो मेरे द्वारा जो जो किए गए कार्य वो देख पाते, शायद उनकी ज़िंदगी और लंबी होती। यही कमी खिलती है उनकी। क्योंकि ये काफ़ी भावुक क्षण भी होता है, क्योंकि जब चुनाव आता है और जिस तरह से मतलब जो शुरुआती इंटरव्यू से पहले जो हमने तस्वीरें देखी, जिस तरह से आपका डे रूटीन है, पिता से वो कनेक्शन या माता जी से आप जिस तरह से आप पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं, उनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ पॉलिटिकल सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि लड़ाई अब आमने सामने की है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, क्योंकि गठबंधन का ये राजनीति इस बार हो रही है। ये कहाँ जाएगी ये गठबंधन की राजनीति? देखिए, गठबंधन की राजनीति विकास पर है, गठबंधन की राजनीति योजनाओं पर है, गठबंधन की विधायकों की राजनीति उनके कार्य पर है, और जो सरकार ने 5 साल वो अजूबे कार्य करके दिखाए हैं। 3.5 साल सरकार ने 5 साल जो वो अजूबे कार्य करके दिखाए हैं, जो आज तक झारखंड में नहीं हुआ था। चाहे वो सीपीएल का मुद्दा हो, चाहे वो पारा शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे वो स्थायी पुलिसकर्मियों का मुद्दा हो, चाहे वो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना हो, चाहे बिजली का बिल पूरा बकाया माफ़ कर देना हो, चाहे आपको 2 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करना हो, चाहे सरना धर्म कोड को लागू करवाना हो, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन के बिल को पास करना हो, ये तमाम चीज़ें सरकार ने की। और कहीं ना कहीं सरकार के बाद जो मेरे पिता ने 24 साल अपने साथ रखकर, मुझे 20 साल के दरमियान अपने साथ रखकर जो सिखाया था, उसको धरातल पर मैंने उतारा है। और मैंने दिन रात मेहनत करके 3.5 साल मैंने मेहनत करने का काम किया है, और रात को रात नहीं समझा है, दिन को दिन नहीं समझा है, और जनता उसका प्यार दिखा रही है। हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमारे पास लोगों की समस्याओं से उन्हें उभारने की मुद्दा है, हमारे पास गरीब गुरुआओं की सेवा करने का मुद्दा है। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष के पास जाति का मुद्दा है, धर्म से धर्म को लड़ाने का मुद्दा है, जाति से जाति को बांटने का मुद्दा है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं।
लेकिन हेमंता तो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास उम्मीदवार ही नहीं है। हेमंता जी वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास उम्मीदवारों की कमी थी, लिस्ट नहीं निकाल पा रहे, तो मुझे कहते मैं 5 उम्मीदवार भेज देता। आप बताइए कि हेमंत बिश्व शर्मा के पास उम्मीदवारों की कमी थी, तभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस से बोरो को ले गए वो। चंपाई सोरेन को छोड़ दीजिए, उनके बेटे को भी टिकट दे दिया, सीता सोरेन जी को टिकट दे दिया, लॉबिन हेम्ब्रम को टिकट दे दिया। आखिर किसके पास कमी थी? हमारे पास तो कमी नहीं थी। हमने तो अपने दिग्गज नेता के जाने के बाद भी ऐसे ऐसे कैंडिडेट उठा रहे हैं जो उनको आज हराने वाले हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और जो खुद कांग्रेसी रहा वो आज जाकर हमें पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिक्कत यही है कि जब तक कांग्रेस में हो तुम गलत हो, बीजेपी में जाने के बाद तुम सही हो जाओगे। यही तो राजनीति है। इस बीच क्योंकि आज 2 और नामांकन है जिसकी चर्चा काफी ज्यादा है और हमारी भी नजर बनी हुई है। उसमें से एक नाम है हेमंत सोरेन, दूसरा नाम है कल्पना सोरेन, क्योंकि आप इन दोनों के भी दिल के काफी करीब हैं, पारिवारिक रिश्ता भी है, दिल के भी काफी करीब है। और हेमंत सोरेन क्योंकि महागठबंधन के अब एक मजबूत चेहरे के रूप में सामने में है, आपको क्या लगता है? देखिए पिछला 5 साल क्या इस चुनाव में जनता इस चेहरे पर भरोसा करेगी? निश्चित तौर पर। और हेमंत सोरेन बस झारखंड के नेता नहीं रह गए, हेमंत सोरेन पूरे देश के नेता हो गए हैं। आदिवासी, मैं उनके साथ अंडमान गया था और विश्वास करिएगा अंडमान में 4.5 लाख की आबादी है, 1 लाख आबादी झारखंडियों की। और जब मैं अंडमान पहुंचा तो मुझे एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बोला कि भैया आप बाहर आ जाइए, काफी भीड़ है। तो सीएम साहब का फ्लाइट लैंड करने वाला था। निश्चित तौर पर अंडमान में उनकी फैन फॉलोइंग। रह गई बात कि कल्पना सोरेन जी का नामांकन है, हेमंत सोरेन जी का नामांकन है, खुशी भी है और गम भी है कि मैं उनके नामांकन में नहीं शामिल हो पा रहा, वो हमारे नामांकन में नहीं शामिल हो पा रहा। आज का लग्न नक्षत्र काफी इम्पोर्टेंट, बहुत स्ट्रांग है। और इरफान अंसारी जी भी आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, दीपिका भी कर रही है और रामेश्वर राव भी कर रहे हैं, बन्ना गुप्ता भी कर रहे हैं, काफी लोग आज नामांकन कर रहे हैं। और यही बीजेपी की साजिश थी कि कम समय में कैंपेन का कम समय दो और हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को जनता के बीच में पहुंचने दो। मेरे ऊपर मेरे पिता का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है, और जो मैंने कर्म किया है उस पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरा कर्म जो है वो मुझे जीत दिलाएगा। इसलिए क्योंकि आपकी माता जी ने भी आपको विजयी भव कह दिया और हम लोग की भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि चुनाव बेहद दिलचस्प है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में एक तरफ हेमंत सोरेन की सेना है क्योंकि महागठबंधन ने उन्हें अपना नेता मान लिया है, और दूसरी तरफ एनडीए। कौन किस पे पड़ेगा भारी, 23 को बताएंगे।